बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैरी, अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। अब हमारा जो है वो थर्ड लेक्चर जो है वो जा रहा है इसका, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड। इसमें आपने पीछे ये देखा है कि हैरी और सैम की जो है वो आपस में जो है वो कन्वर्सेशन हो रही थी, जिसमें हैरी सैम से पूछ रहा था कि तुम्हारी आइज़ का कलर पहले ब्लू होता था और अब जो है वो कैसा हो रहा है। सैम जो है वो जवाब देता है कि पहले तो वो ब्लू ही होती थी, अब का जो है वो मुझे पता नहीं है। और इस तरह जो है वो अब सैम हैरी को जो है वो जवाब दे रहा है। देवर कहता है वो ब्लू ही थी, वरन थे, अब वो कैसी नहीं है। वाई डू यू आस्क हैरी, हैरी तुम क्यों पूछ रहे हो। आगे हैरी जवाब देता है बिकॉज नो दे आर काइंड ऑफ अ येलो कलर, क्योंकि अब उनका रंग पीला हो गया है। इज़ दैट सो हैरी, वो सैम जवाब देता है हैरी बस ऐसा ही है। सैम सेड कैजुअली, सैम ने लापरवाही से कहा आर यू टॉलर एंड यू आर टॉलर एंड थिनर, और तुम जो है वो पहले से ज़्यादा लंबे और दुबले पतले हो गए हो। आगे सैम फिर जवाब देता है यू माइट बी राइट हैरी, हैरी तुम सही हो सकते हो। सैम यू शुडेंट हैव येलो आइज़, हैरी फिर सैम को कहता है सैम तुम्हारी आंखों का रंग पीला नहीं होना चाहिए। हैरी व्हाट कलर ऑफ योर, अब सब सैम पूछ रहा है हैरी व्हाट कलर ऑफ आइज़ यू, व्हाट कलर ऑफ आइज़ हैव यू गॉट। सैम सेड, सैम ने कहा हैरी तुम्हारी आंखों का रंग जो है वो कौन सा है। आगे हैरी जवाब देता है माई आइज़, मेरी आंखें, दे आर ब्लू ऑफ कोर्स, यकीनन वो पीली हैं। हेयर यू आर हैरी, हैरी ये लो तुम। सैम हैंडेड हिम अ पॉकेट मिरर, सैम ने हैरी को जेबी आईना दिया और कहा ये रहा तुम्हारे लिए, टेक अ लुक एट योर सेल्फ, और तुम अपनी तरफ देखो। मिस्टर बिट्रेन hesitated, hesitate mean paused, feel shy of. Mr. Bittring hesitated, Mr. Bittring हिचकिचाया and then raised the mirror to his face, और फिर आईना अपने चेहरे तक ले गया। They were little, they were little, there were little very dim flecks of new gold captured in the blue of his eyes, और उसकी नीली आंखों में छोटे और हल्के रंग के, वेरी डिम फ्लैक, बहुत हल्के से सुनहरी रंग के धब्बे उसकी नीली आंखों के असीर हो चुके थे। या आप ये कह सकते हैं उसकी नीली आंखों में छोटे से और बहुत हल्के से सुनहरी रंग के धब्बे थे। कैप्चर्ड मीन अरेस्ट, लेकिन यहाँ है प्रेजेंट, मौजूद होना। नाउ लुक व्हाट यू हैव डन, देखो तुमने क्या कर दिया है। सेड सैम इन अ मोमेंट लेटर, मोमेंट ने, सैम ने थोड़ी देर के बाद, या सैम ने एक मिनट के बाद या थोड़े वक्फे के बाद कहा तुमने क्या कर दिया है। यू हैव ब्रोकन माई मिरर, तुमने मेरा आईना तोड़ दिया है। हैरी बिट्रिंग मूव्ड इनटू द हैरी बिट्रिंग मूव्ड इनटू द मेटल शॉप, और हैरी बिट्रिंग धात की दुकान पे चलता रहा। एंड बिगेन टू बिल्ड द रॉकेट, और उसने चलता रहा, हरकत करता रहा, और उसने रॉकेट बनाना जो है वो शुरू कर दिया। मैन स्टूड इन द ओपन डोर, दूसरे आदमी खुले दरवाजे पर खड़े रहे। एंड टॉक्ड एंड जोक्ड विदाउट रेजिंग देयर वॉइस, और वो अपनी आवाज़ें बुलंद किए बगैर बातें करते रहे और मजाक करते रहे। जोक भी काटा, जोक मजाक करना। वंस इन अ वाइल मीन ओकेजनली, सम टाइम कभी कभार। दे गेव हिम अ हैंड, गिव अ हैंड मीन हेल्प करना, कभी कभार वो उसकी मदद कर देते थे। ऑन लिफ्टिंग समथिंग, चीज़ों को उठाने में, कभी कभार वो उसकी मदद चीज़ें उठाने में कर देते थे। बट मोस्टली दे जस्ट आइडल्ड, लेकिन ज़्यादातर तक वो फारिग ही बैठे रहे। एंड वॉच्ड हिम विद देयर येलो आइज़, और येलोइंग आइज़, और अपनी पीली आंखों के साथ उसे देखते रहे। दोबारा सुन लें, लेकर ज़्यादातर वो फारिग बैठे रहे और अपनी पीली आंखों के साथ उसे देखते रहे। इट इज़ सपर टाइम हैरी सेड, इट इज़ सपर टाइम हैरी दे सेड, उन्होंने कहा हैरी शाम के खाने का वक्त हो गया है। हिज वाइफ अपीयर्ड मीन विजिबल होना, बिकम विजिबल, कम इनटू व्यू। His wife appeared with his supper in a wicker basket. Wicker mean बेद की टोकरी। उसकी बीवी बेद की टोकरी में शाम का खाना लेकर नमूदार हुई। आई वोंट टच इट, ही सेड, उसने कहा मैं इसे छूऊंगा भी नहीं।
यानी वो खाना जो कि मरीख से जो है वो लाया गया है, मरीख की तैयार की गई सब्जियों से, मैं उसे नहीं छूँगा। आई विल ईट ओनली फूड फ्रॉम आवर डीप फ्रीज़र, मैं सिर्फ डीप फ्रीज़र के खाने को खाऊंगा। फूड दैट केम फ्रॉम द अर्थ, वो खाना जो कि ज़मीन से आया है। नथिंग फ्रॉम आवर गार्डन, अपने बाग का नहीं। हिज वाइफ स्टूड वॉचिंग हिम, उसकी बीवी खड़ी उसे देखती रही। यू कैन बिल्ड अ रॉकेट, तुम एक रॉकेट बना सकते हो। यू कांट बिल्ड अ रॉकेट, तुम रॉकेट नहीं बना सकते। आई वर्कड इन अ, वो जो है उसकी मिसेस कह रही है हैरी से कि हैरी तुम रॉकेट नहीं बना सकते, ये खासा मुश्किल काम है। आगे हैरी जवाब देता है आई वर्कड इन अ शॉप वंस, मैंने एक दफ़ा दुकान पर काम किया था। व्हेन आई वाज 20, जब मेरी उम्र 20 साल की थी, जब मेरी 20 साल की थी तो मैंने दुकान पर काम किया था। आई नो मेटल, मैं धात के बारे में जानता हूँ। वंस आई गेट स्टार्टेड इट, एक दफ़ा मैंने ये काम शुरू कर दिया। द अदर विल हेल्प, और दूसरे लोगों ने एक दफ़ा मैंने काम शुरू कर दिया तो दूसरे लोग मेरी मदद करेंगे। ही सेड, उसने कहा। नॉट लुकिंग एट हर, उसकी तरफ देखे बगैर। लेइंग आउट द ब्लू प्रिंट्स, खाकों को फैलाते हुए, नक्शों को फैलाते हुए और उसको देखते बगैर उसने कहा कि एक दफ़ा मैंने काम शुरू कर दिया तो दूसरे लोग मेरी मदद करेंगे। हैरी हैरी, शी सेड हेल्पलेसली, उसने बेचारगी से कहा। हैरी हैरी, या उसने बेबसी से कहा हैरी हैरी। वी वी हैव गॉट टू गेट अवे, कोरा कोरा, हमें वापस जाना है। वी हैव गॉट टू, हमें वापस जाना है, या हमें कोई और रास्ता ढूंढना है। समर बर्न द कैनाल ड्राई, समर ने गर्मियों ने नहर को जला दिया था। समर मूव्ड लाइक फ्लेम अपॉन द मेडो, और गर्मियों की गर्म हवा चरागाह पर या सब्जाजार पर शोलों की तरह चल रही थी। यहाँ गर्मियों की गर्म हवा सब्ज़ा इज़हार पर शोला जन थी, यानी उस पर हरकत कर रही थी, चल रही थी। इन द एम्प्टी अर्थ सेटलमेंट, खाली ज़मीनी आबादियों में। द पेंटेड हाउस फ्लेक्ड एंड पील्ड, फ्लेक्ड मीन पील्ड, छिलका छिलका परत परत करके उतरना। खाली ज़मीनी आबादियों में घरों का पेंट तह दर तह करके उतर गया था। रबर टायर अपॉन विच चिल्ड्रन हैड swung in backyard hung suspended like stopped clock pendulum in the blazing air. swung मीन झूला लेना, बैकयार्ड मीन पिछले वाला सेहन, सस्पेंडेड मीन लटकना, क्लॉक पेंडलम घड़ी का पेंडलम, ब्लेजिंग एयर मीन चलती हुई हवा। रबर के टायर जो कि पिछले सेहन में थे और बच्चे उस पर झूले लेते थे, वो जलती हुई हवा में घड़ी के पेंडलम की तरह लटक गए थे। रबर के टायर घड़ी के पेंडलम की तरह जलती हुई हवा में लटक गए थे, जो कि पिछले सेहन में थे और बच्चे जिस पर झूले लेते थे। एट द मेटल शॉप, दहाती दुकान पर। द रॉकेट फ्रेम बिगेन टू रस्ट, रॉकेट के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया था, यानी उस पर काम करना छोड़ दिया गया है और वो वैसे ही पड़ा हुआ है। दहाती दुकान पर रॉकेट के ढांचे को जंग लगना शुरू हो गया था। In the quiet autumn, Mr. Bittring stood very dark now, very golden-eyed upon the slope above his villa. Slope में ढलवान, quiet में खामोश फजा, खामोश खजा। मिस्टर बिट्रिंग अपने घर के ऊपर वाली ढलान पर खामोश खजा में खड़ा रहा, जिसका रंग अब बहुत काला हो गया था और उसकी आंखें बहुत नीली हो गई थी। दोबारा सुन ले। खामोश खजा में मिस्टर बिट्रिंग, जिसका रंग अब काला हो गया था और आंखें पीली हो गई थी, अपने घर की ढलवान पर खड़ा वादी को देखता रहा, या वादी को देखते हुए ढलवान पर खड़ा रहा। इट्स टाइम टू गो बैक, सेड कोरा, कोरा ने कहा वापस जाने का वक्त हो गया है। यस बट वी आर नॉट गोइंग, जी हाँ लेकिन हम नहीं जा रहे। ही सेड क्वाइटली, उसे खामोशी से कहा।
देर इज़ नथिंग एनी मोर, यहाँ और कुछ भी नहीं है। योर बुक्स, देर इज़ नथिंग एनी मोर, वहाँ और कुछ भी नहीं है। योर बुक्स, शी सेड, योर फाइन क्लॉथ, उसने कहा तुम्हारी किताबें, तुम्हारे अच्छे से कपड़े। पेज टर्न करें आप जी। द टाउन इज़ एम्प्टी, शहर खाली हो गया है, कस्बा खाली हो गया है। नो वन इज़ गोइंग बैक, वहाँ कोई नहीं जा रहा। यानी इसका मतलब है आप कस्बे में लोग नहीं रहते और सारे लोग पहाड़ों में आगे हुए हैं। ही सेड, उसने कहा कस्बा खाली हो गया है और अब कोई वापस नहीं जा रहा। देर इज़ नो रीज़न, नन एट ऑल, वहाँ जाने की कोई वजह नहीं है। नन एट ऑल, बिल्कुल कोई वजह नहीं है। द डॉटर, वो टैप्स्ट्रीज, और बेटियाँ वो मोटे मोटे कपड़े पर कढ़ाई करती रहीं। टैप्स्ट्री में मोटा कपड़ा। एंड द सन प्लेड सॉन्ग्स ऑन द एंशियंट फ्लूट एंड पाइप्स, फ्लूट में बांसुरी, पाइप में नफीरी, और बच्चे बांसुरी और नफीरी पर गाने गाते रहे। देयर लाफ्टर्स इकोइंग इन द मार्बल विलास, और उनके कहके संगमरमर के घरों में गूंजते रहे। इसका मतलब आप उन्होंने कुछ एडजस्ट होना शुरू हो गए हुए हैं। मिस्टर बिट्रिंग गेज एट द अर्थ सेटलमेंट फॉर अवे इन द लो वैली, मिस्टर बिट्रिंग नीचे वादी में ज़मीनी आबादियों को काफ़ी गौर से देखता रहा। गेज मीन स्टेयर। सच ऑड, सच रिडिकुलस हाउसेज द अर्थ पीपल बिल्ट, ज़मीनी लोगों ने कितने अजीबोगरीब और मुज़हका-खेज़ घर बनाए। ऑड मीन स्ट्रेंज, रिडिकुलस मीन मुज़हका-खेज़। They didn't know any better, his wife mused. Muse mean thought, सोचना। उसकी बीवी ने सोचते हुए कहा वो उससे ज़्यादा बेहतर बनाना नहीं जानते थे। सच अगली पीपल, कितने गंदे लोग थे वो। यानी अब वो ज़मीनी लोगों को ही गंदे जो है वो कह रहे हैं। आई एम ग्लैड दे हैव गॉन, मैं खुश हूँ कि वो लोग जो है वो जा चुके हैं। दे बोथ लुक्ड एट ईच अदर, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। स्टार्टेड बाय ऑल, और वो हैरान हो गए। दे हैड जस्ट फिनिशिंग, उस बात पर चौंक गए। वंडर्ड, वो वो जो बात जो उन्होंने अभी अभी कहना ख़त्म की थी उस बात पर चौंक गए। दे लाफ्ड, और फिर वो हंसने लगे। वेयर डिड दे गो, ही वंडर्ड, वो सोचने लगे वो कहाँ गए। असल में वो ज़मीनी लोग ही थे जो कि अपने घर छोड़कर, उनके घरों की शक्ल ख़राब हो गई थी और वो अपना घर छोड़कर पहाड़ों में जा चुके थे। वेयर डिड दे गो, ही वंडर्ड, उसने कहा कहाँ गए वो लोग। ही ग्लांस्ड एट हिज वाइफ, उसने अपनी बीवी की तरफ देखा। शी वॉज गोल्डन, उस वो पीली हो गई थी। एंड सिलेंडर, और दुबली पतली लाइक हिज डॉटर, वो पीली हो सुनहरी हो गई थी और अपनी बेटी की तरह दुबली पतली हो गई थी। शी लुक्ड एट हिम, उसकी बीवी ने उसकी तरफ देखा। एंड ही सीम्ड ऑलमोस्ट एज यंग एज देयर एल्डर सन, और उसने अपने खामद की तरफ देखा। हिम मीन खामद, उसने अपने खामद की तरफ देखा। एंड ही सीम्ड, और वो इतना ही जवान नज़र आ रहा था जैसे कि उसका बड़ा बेटा। आई डोंट नो, शी सेड, उसने कहा मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। वी विल गो बैक टू टाउन मे बी नेक्स्ट ईयर और द अदर ईयर आफ्टर और द ईयर आफ्टर दैट, हो सकता है हम अगले साल कस्बे जाएंगे या उससे अगले साल या उससे अगले। ही सेड कामली, उसने खामोशी से कहा। नो आई एम वॉर्म, अब मुझे गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैराकी करने के बारे में क्या ख्याल है। स्विम में तैरना, जहाँ नहाना। मुझे अब गर्मी लग नो आई एम वॉर्म, मुझे अब गर्मी लग रही है। हाउ अबाउट टेकिंग अ स्विम, तैराकी के बारे में या नहाने के बारे में क्या ख्याल है। दे टर्न देयर बैक्स टू द वैली, उन्होंने अपने रुख वादी की तरफ से मोड़ लिए। उन्होंने अपने रुख वादी की तरफ मोड़ लिए। आमिना, आमिना बाजू में बाजू डाले। दे टॉक्ड साइलेंटली, वो खामोशी से बातें करते रहे। दे वॉक्ड साइलेंटली, वो खामोशी से चलते रहे। डाउन अ पाथ ऑफ क्लियर रनिंग स्प्रिंग वाटर, साफ बहते हुए चश्मे के साथ साथ वो बाजू में बाजू डाले खामोशी से चलते रहे। 5 years later a rocket fell out of the sky, 5 साल बाद
यानी जब उनको रहते हुए यहाँ 5 साल हो गए थे फैमिली को, तो उसके 5 साल बाद जो है वो एक आसमान से रॉकेट आया। 5 साल के बाद आसमान से एक रॉकेट आया। इट ले स्टीमिंग इन द वैली, और ये वादी में धुआं छोड़ता रहा, या इसने वादी में धुआं छोड़ते हुए ये आया। मैन लीव्ड आउट ऑफ इट शाउटिंग, इसमें से आदमी चीखते हुए बाहर आए। वी हैव वन द वॉर ऑन अर्थ, हमने ज़मीनी जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हम आपको यहाँ बचाने आए हैं। हे, वो लोग जो है वो जोश से बोल रहे हैं कि हमने ज़मीनी जंग, वी हैव वन द वार ऑन अर्थ, हमने ज़मीनी जंग जीत ली है। वी आर हेयर टू रेस्क्यू यू, हे आहा, हम आपको यहाँ बचाने आए हैं, खुशी में बोल रहे हैं। बट द अमेरिकन बिल्ट टाउन ऑफ कॉटेजेस, पीच ट्री एंड थिएटर वाज साइलेंट, लेकिन अमेरिकियों की बनाए हुए घर, आड़ू के दरख्त और थिएटर सब खामोश थे। दे फाउंड अ फ्लिमजी रॉकेट, उनको वहाँ एक बड़ा सा ढांचा मिला। फ्लिमजी मीन अगले, रस्टिंग मीन जंगलूद। उनको इन एन एम्प्टी शॉप, उनको खाली दुकान में एक बड़ा सा रॉकेट, बड़ा सा जंग आलूद रॉकेट का ढांचा मिला। द रॉकेट मैन सर्च द हिल, रॉकेट वाले लोगों पहाड़ियों में से लोगों को ढूंढते रहे। रॉकेट वाले लोग, रॉकेट में से आने वाले लोग पहाड़ियों में ढूंढते रहे। द कैप्टन एस्टैब्लिश्ड हेड क्वार्टर इन एन अबंडेंट बार, अबंडेंट मीन डिजर्टेड, एस्टैब्लिश मीन सेटअप। कैप्टन ने, बार मीन शराब खाना, इन, कैप्टन ने वैरान शराब खाने में अपना हेड क्वार्टर कायम कर लिया। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसका लेफ्टिनेंट जो है, उसके लेफ्टिनेंट ने उसको रिपोर्ट दी। उसका लेफ्टिनेंट जब वो पहाड़ों में से घूम कर आया और उसे वहाँ जो है वो ऐसे लोग नज़र आए जो कि उसे अमेरिकन नज़र नहीं आ रहे थे, तो उसने वापसी पे एक रिपोर्ट दी। हिज लेफ्टिनेंट केम बैक टू रिपोर्ट, उसके लेफ्टिनेंट ने वापसी पे एक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट क्या है देखिए, द टाउन इज़ एम्प्टी, कस्बा सारा खाली है। बट वी फाउंड नेटिव लाइफ इन द हिल्स, लेकिन हमें वहाँ मुकामी लोग जो है वो मिले। सर, लेकिन हम वहाँ मुकामी लोग जो है वो मिले, यानी इसका मतलब है वो लोग इतने चेंज हो गए हुए हैं अमेरिकन का, अब उनको लगता है ये अमेरिकन नहीं है बल्कि ये मार्शल्स लोग हैं। बट वी फाइंड द नेटिव लाइफ इन द हिल्स, बल्कि हमें पहाड़ों में मुकामी लोग मिले जनाब। डार्क पीपल, वो काले लोग थे। येलो आइस, पीली आंखें थी। द मार्शंस, द मरीखी लोग थे। वेरी फ्रेंडली, और वो बहुत ही दोस्ती करने वाले थे। वी टॉक्ड अ बिट, हमने उनसे बातें की। नॉट मच, हमने उनसे बातें की थोड़ी सी। दे लर्न इंग्लिश फास्ट, वो इंग्लिश तेज़ी से सीखते हैं। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, आवर रिलेशन विल बी मोस्ट फ्रेंडली विद देम सर, मुझे यकीन है जनाब, हमारे उनके साथ ताल्लुकात जो है वो अच्छे हो जाएंगे। डार्क ए म्यूज द कैप्टन, और कैप्टन ने सोचते हुए कहा, काले लोग, हाउ मैनी, कितने लोग हैं, यानी इसका मतलब है वो लोग उनको पहचान ही नहीं सके, वो अमेरिकन ही थे, लेकिन वो उसके क्लाइमेट के मुताबिक वो बहुत चेंज हो चुके थे। और उन लोगों ने कैप्टन को बताया भी नहीं, उन लोगों ने लेफ्टिनेंट को बताया भी नहीं कि हम जो है वो कौन से लोग हैं। हाउ मैनी, कितने लोग हैं वो। 600-800, आई वुड से, मैं कहूँगा 600 या 800, लिविंग इन दोज मार्बल रूम्स इन द हिल सर। 600 या 800, मैं ये कहूँगा कि पहाड़ों में उन संगे मरमर के खंडरात में रहने वाले, पहाड़ों में रहने वाले लोग, मैं ये कहूँगा कि वो 600-800 हैं। मैं ये कहूँगा कि पहाड़ों के संगे मरमर के खंडरात पे रहने वाले वो लोग 600 या 800 हैं। टाल हेल्दी ब्यूटीफुल वुमेन, वो लंबे हैं, सेहतमंद हैं, और उनकी ख़वातीन खूबसूरत है। उनकी ख़वातीन लंबी, सेहतमंद और ख़ूबसूरत है। डिड दे टेल यू व्हाट बिकम ऑफ मैन एंड वुमेन हु बिल्ट द अर्थ सेटलमेंट लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने आपको बताया कि उन मर्द और ख़वातीन का क्या बना जिन्होंने ये ज़मीनी घर बनाए, जिन्होंने ये ज़मीनी आबादियाँ बनाई। लेफ्टिनेंट, क्या उन्होंने आपको बताया कि उन मर्द और ख़वातीन का क्या हुआ जिन्होंने ज़मीनी घर बनाए। Did they tell you what become of the sorry, they hadn't the foggiest notion, foggiest mean unvague, unclear, उनके पास गैर मुबहम सा भी ख्याल नहीं है, या वो गैर मुबहम सा भी
या गैर वाज़ेह वो ख्यालात, उनके पास एक गैर मुबहम सा भी ख्याल नहीं है। और व्हाट हैपन टू दिस टाउन और इट्स पीपल, कि इस कस्बे के रहने वाले लोगों को क्या हुआ, इस कस्बे को और कस्बे में रहने वाले लोगों को क्या हुआ। आगे जो कैप्टन बोल रहा है, स्ट्रेंज, अजीबोगरीब बात है, यू थिंक दोज मार्शन किल देम, तुम्हारा ये ख्याल है कि उन मरीखी लोगों ने उनको मार दिया। दे लुक सरप्राइजिंगली पीसफुल, वो हैरान कुन हद तक पुरअमन नजर आते हैं। चांसेस आर अ प्लेग डिड दिस टाउन इन सर, प्लेग में वबा, ज़्यादातर इम्कान यही है कि वबा ने उसको, उस कस्बे को ख़त्म कर दिया। ज़्यादातर इम्कान यही है कि जनाब वबा ने उस कस्बे को ख़त्म कर दिया। परहैप्स, शायद, आई सपोज, आगे ये लेफ्टिनेंट बोल रहा है, लेफ्टिनेंट सॉरी कैप्टन, कैप्टन बोल रहा है शायद, आई सपोज दिस इज़ वन ऑफ दोज मिस्ट्री वी विल नेवर सॉल्व, मेरा ये ख्याल है कि उन राजों में से एक राज है जो हम कभी हल नहीं कर सकेंगे। वन ऑफ दोज मिस्ट्री यू रेड अबाउट, और उन्हीं राजों में से एक राज के बारे में आपने पढ़ा। आप बच्चों, आप जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आएंगे। एक्सरसाइज में से आप क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, उसके सारे आंसर क्वेश्चन जो है वो याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इसकी आप करेक्शन ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, और ये मोस्टली जो है वो पास्ट टेंस में से है सारी करेक्शन, और इसमें जो है सिर्फ सेकंड फॉर्म जो है वो यूज़ करेंगे। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें पंक्चुएशन जो है वो लिखी गई है। और अब आपका जो लेक्चर है वो मंडे को होगा। अब आपके पास जो है वो टाइम होगा मंडे का, सैटरडे का भी, संडे का भी, और आप लोगों ने जो है ये पंक्चुएशन भी करनी है। ये सारे आंसर क्वेश्चन करेंगे, पंक्चुएशन भी आप करेंगे कि कहाँ कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ जो है वो फुल स्टॉप आएगा, कहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा। इसके बाद जो है मैं आपको दूंगी पढ़ने को जो है पेयर ऑफ वर्ड्स, और पेयर ऑफ वर्ड्स आप ये करेंगे पेज नंबर 752 पे। और मेरे पास जो है जो बुक है उसमें जो है वो नंबर पेयर ऑफ वर्ड्स आप करेंगे 30 से लेकर 40 तक। और फर्स्ट जो है 30 जो पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है साइट, CIT, साइट, इसका मतलब है हवाला देना। सेंटेंसेस आप खुद पढ़ेंगे। दूसरा साइट है जगह, SIT, साइट मीन जगह। तीसरा एक और साइट है SIGHT, साइट, साइट मीन नज़ारा। इसके बाद जो है 31 पेयर ऑफ वर्ड्स है वो है कोल्ड, बहुत हद तक ठंडा होना। कूल, खुशगवार हद तक ठंडा होना, मतलब दोनों ही ठंडे हैं, लेकिन कोल्ड यख बस्ता ठंडा है, और कूल जो है वो प्लेजेंट ठंडा है। इसके बाद कॉमा, COMA कॉमा, ये 32 है, जिसका मतलब है बेहोशी। कहते हैं वो लोग कॉमे में चले गए हैं, वो पेशेंट कॉमे में चला गया है। इसके बाद दूसरा कॉमा COMMA कॉमा, जो हम पंक्चुएशन में लगाते हैं। आगे कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट मीन मुकम्मल करने वाला। दूसरा कॉम्प्लीमेंट है COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट मीन तारीफ़, आदाब, किसी को अच्छे कॉम्प्लीमेंट देना। कॉन्टीन्यूस, मुसलसल, 34 हो गया। इसके बाद है कॉन्टीन्यूअल, वक्फ़ों से, किसी चीज़ का वक्फ़ों से मुसलसल होना। जैसे कोई बारिश जो है सुबह 6 बजे हो जाए, फिर 9 बजे हो जाए, फिर 11 बजे हो जाए, तो हम ये कहेंगे कि कंटिन्यू रेनिंग हो रही है। कॉप्स, फौजी दस्ता। आगे दूसरा कॉप्स है लाश। आगे है एक है कैरकस, जानवर की लाश। कौंसल 36 है, यह है कौंसल, मजलिस, मीटिंग। एक दूसरी कौंसल है नसीहत, मशवरा। आगे है कोर्स, कोर्स जो सिलेबस वगैरह का जो होता है, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। एक और कोर्स है वो है खुरदरा कपड़ा। आगे है QUEQ, 38 है ये, इशारा। एक और क्यू है QUEUQ, सेकंड क्यू, इसका मतलब है किताब बनाना। अब 39 है डेयरी, डेयरी मीन डेयरी फार्म, ये जहाँ भैंसे गायें वगैरह होते हैं। आगे है डायरी, डायरी जिसमें नोट्स लिखते हैं। इसके बाद है 34 है डियर, प्यारा, अजीज़, ये तो आपको पता ही है, माय डियर फ्रेंड। इसके बाद डियर, दूसरा डियर है DEER, डियर, डियर मीन है हिरन। उसके बाद साथ ही आपका जो है वो लेक्चर ख़त्म हो गया है।